Hello class 6 student. Now chapter 5 is a continue. Name of the chapter Understanding Elementary Shape. जिसने हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लाइन सेगमेंट एंड उससे उससे उसको काय से मेजर कर सकते हैं हमने ये फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड हमने लेट्स फाइव वन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। नाउ टुडे विल डिस्कस अबाउट द एंगल। न्यू टॉपिक इज एंगल। व्हाट इज एंगल? एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू रे मीटिंग एट ए कॉमन एंड पॉइंट। अब आपको पता होना चाहिए रे क्या होती है। जैसे आपका इसमें डेफिनेशन में पॉइंट आया रे क्या होती है। इससे प्रीवियस चैप्टर में मैंने अच्छे से समझाया था कि रे, लाइन और लाइन सेगमेंट, आपको इन तीनों के बारे में मैंने अच्छे से समझाया था। रे वो होती है जिसका एक पॉइंट क्या होता है, एंड होता है, और दूसरा आगे एक्सटेंड हो सकता है, मतलब या इस तरफ एक्सटेंड कितना भी कर सकते हैं हम। तो क्या है हमारी डेफिनेशन? एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू रे। क्या होती है? टू रे होती है। जैसे एक रे तो हो गई, हमने एक रे और ये ड्रॉ कर ली। जॉइनिंग टू रे, हमने टू रे ड्रॉ कर ली। मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट, जिसका क्या होता है, कॉमन एंड पॉइंट होता है। दोनों रे का क्या है, कॉमन एंड पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, एंगल फॉर्म कर रही है। तो ये क्या होगा, हमारी एंगल होता है। ओके स्टूडेंट। सो नाउ नेक्स्ट इज हमारा राइट, स्ट्रेट एंड कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट इस एंगल के टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स है? राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। जिसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे फर्स्टली राइट एंगल। क्या डेफिनेशन राइट एंगल की? द एंगल विच मेजर 90 डिग्री इज नोन एज अ राइट एंगल। क्या होता है? जो अगर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो क्या होगा, हमारा राइट एंगल। जिसे आपका ये क्या आपका एक राइट एंगल है, मतलब ये हमारा क्या था, 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या हमारा एक राइट एंगल होगा। नाउ नेक्स्ट इज आपका ये द एंगल विच मेजर 180 डिग्री इज नोन एज ए स्ट्रेट एंगल। अब आपका जहाँ 180 डिग्री का बन रहा होगा एंगल, जैसे कि आपका ये बीच में वाला लाइन है, और ये हमारा क्या 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है। कितने का? 180 डिग्री का। तो इसको हम क्या कॉल करेंगे? इसको हम करेंगे स्ट्रेट एंगल। नाउ नेक्स्ट इज द एंगल विच मेजर 360 डिग्री इज नोन एज अ कंप्लीट एंगल। अब क्या होगा, जैसे हमारा एक रे तो ये, ठीक है, अब वापस रे यहाँ से घूम के वापस ऐसा वापस इसके ऊपर एक और आ जाएगी, तो एक के ऊपर एक रे आएगी, तो वो क्या होगा, हमारा कंप्लीट एंगल होगा। वो एंगल हमारा क्या होगा, 360 डिग्री का एंगल होगा। ओके स्टूडेंट। तो आपके एंगल्स के तीनों टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। अब राइट एंगल क्या होगा, इसे हम देखते हैं। ओके, व्हेन टू आर मेजर 90 डिग्री दे फ्रॉम अ राइट एंगल। क्या होता है, जो दो रे मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वो क्या होता है, हमारी 90 राइट एंगल होता है। इसमें क्या होता है, राइट एंगल मेक 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। क्या होता है, मतलब कंप्लीट एंगल का क्या होता है, 1/4 पार्ट होता है। मतलब हमारा कंप्लीट एंगल कितना है, 360, इसका 1/4 पार्ट मतलब क्या होगा, इसको कट करेंगे तो हमारा 90 डिग्री आएगा। ओके स्टूडेंट। तो कंप्लीट एंगल का क्या होता है, हमारा 1/4 पार्ट होता है। ऐसे ही हमारा स्ट्रेट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल का 1/2 पार्ट होता है। ओके स्टूडेंट। और हमारा कंप्लीट एंगल तो 1 ही होगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एंगल है। ओके स्टूडेंट। ना हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं कि हमारी कौन कौन सी साइड होती है, नॉर्थ वेस्ट, किस तरफ मुड़ेंगे तो कौन सी साइड रहेगी। जैसे आपकी एक, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने ये ड्रॉ करा, इसमें आपकी ईस्ट इधर रहेगी, ये आपकी वेस्ट, नॉर्थ, और ये साउथ रहेगा। आपके सारे इसी के हिसाब से चलेंगे। अगर आपको कोई बोले क्या आपका फेस नॉर्थ की तरफ होता है, आपका फेस इस तरफ होगा, और उससे आप राइट की ओर मुड़े, मतलब ईस्ट की ओर आपने टर्न लिया, तो आप इधर हो गए। ओके स्टूडेंट। तो अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसे समझते हैं। द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रक्शन टू ड्रॉ अ फिगर। आपको क्या है, ये 4 इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इनको थ्रू आपको एक फिगर ड्रॉ करना है। तो कीप योर पेंसिल एट द सेंटर। हमने क्या करा, अपनी पेंसिल एक सेंटर में रखिए ऑफ अ सीट, मूव 3 सेंटीमीटर टूवर्ड ईस्ट। अब जैसे आपकी पेंसिल यहाँ है, ठीक है, या अपनी पेंसिल यहाँ रखी, अब वो बोल रहा है कि आपको 3 सेंटीमीटर ईस्ट की ओर मूव करना है, तो हमने 3 सेंटीमीटर ईस्ट की ओर मूव किया, ये 3 सेंटीमीटर ईस्ट की ओर मूव किया। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या हमारा, देन मूव द पेंसिल 5 सेंटीमीटर टूवर्ड नॉर्थ। अब नॉर्थ हमारा किस कहाँ है, इसमें मैंने इसमें बताया था, इसमें नॉर्थ हमारा ऊपर की ओर है, तो यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे। तो हमारे 5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर ड्रॉ करा हमने। नाउ नेक्स्ट वन इज, नाउ मूव द पेंसिल 3 सेंटीमीटर टूवर्ड वेस्ट। अब यहाँ से वापस 3 सेंटीमीटर हमारी क्या
वेस्ट की ओर मूव होगी, हमारे इधर वेस्ट इस साइड है तो वेस्ट की ओर मूव करेंगे। नाउ लास्ट वन इज मूव द पेंसिल 5 सेंटीमीटर टूवर्ड साउथ। अब हम वापस 5 सेंटीमीटर साउथ की ओर मूव करेंगे तो हमारा एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों वापस मीट हो गए। तो हमको क्या बताना, ऑब्जर्व द फिगर ऑब्टेन एंड आइडेंटिफाई शेप। हमें बताना है कि हमारा शेप कौन सा हमारा, तो हमारे क्या हुआ, जिसमें आमने सामने की मतलब साइड इक्वल होती है, मतलब वो क्या होता है हमारा रेक्टेंगल होता है। तो फिगर इज फॉर्म एज रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज एस्टिमेशन एंगल एंड ऑन अ क्लॉक। अब हम एस्टिमेशन एंगल और क्लॉक देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा है व्हेन द मिनट हैंड मतलब जो हमारा मिनट की, ये हमारा मिनट का हैंड है। ओके, ये मिनट का हैंड हमारा मूव करता है 12 to 3। जैसे हमारा पहले हमारा मिनट का हैंड कहाँ था, 12 पे था, अब वो मूव करके हमारा 3 पे आ गया। तो इसने कौन सा एंगल करा, तो कितने 1 2 3 हमारा राइट एंगल ड्रॉ हो रहा है। तो कितने एंगल का, इट टर्न थॉट 1 राइट एंगल 1/4। टोटल का कितना 1/4 है, तो 1/360 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 90 डिग्री आएगा। नाउ नेक्स्ट, व्हेन द मिनट हैंड मूव फ्रॉम 12 to 6। अब मिनट का हैंड का है 12 पे और वो मूव होके कहाँ पे आया, 6 पे आया। तो इसने आधा रिवोल्यूशन करा, एक स्ट्रेट लाइन बनी। और मैंने आपको नेक्स्ट इससे मतलब एंगल के टाइप्स में बताया था, स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम क्या होता है हमारा 180 डिग्री, और उसका रिवोल्यूशन कितना होता है 1/2 होता है। तो इट टर्न थ्रोट 2 राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री के उसने 2 एंगल ड्रॉ करे, तो 1/4 रिवोल्यूशन ऑफ 360। तो हमारा आंसर क्या आएगा 180 डिग्री। व्हेन द मिनट हैंड मूव फ्रॉम 12 to 9। अब आपका मिनट का हैंड 12 से 9 पर आया, तो इसने कितने 1 2 और 3 राइट एंगल इसने मूव किया, और 180 और एक राइट एंगल मूव किया। तो हमारा 180 और 90 कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। तो इट टर्न थ्रो 3 राइट एंगल, मतलब 3/4। मतलब इसने 3 टोटल कितने राइट एंगल होते हैं एक क्लॉक में, 1 2 3 एंड 4। तो हमारा कुल अभी इसने कितने एंगल राइट एंगल इसने मूव किया 1 2 एंड 3। तो 3/4 तो हो जाएगा अपना रिवोल्यूशन, और अपना कितना आया 360 का 3/7 3/4 270 हो जाएगा। ओके, नाउ लास्ट वन इज व्हेन द मिनट हैंड टेक 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। अगर मिनट हैंड पूरा रिवोल्यूशन मतलब यहाँ से वापस कंप्लीट रिवोल्यूशन करके वापस उसी 12 पे आ जाता है, तो हमारा क्या होता है कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है। और कंप्लीट रिवोल्यूशन में हमारा कितना एंगल बनता है 360 का होता है, और रिवोल्यूशन कितना 1 होता है। तो इट टर्न थ्रोट एंगल फॉर राइट एंगल इज इक्वल टू 1। तो रिवोल्यूशन कितना हमारा 360, मतलब इसने कितना रिवोल्यूशन किया कंप्लीट 360 का रिवोल्यूशन किया। ओके स्टूडेंट, अब आपके रिलेटेड से क्वेश्चन है तो आप सोल्व करना है एग्जाम्पल से थ्रू। ओके स्टूडेंट, नाउ जैसे कि हमने एंगल के टाइप्स में राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल हमने डिस्कस किया था। अब एंगल के कुछ और टाइप्स होते हैं, सम टाइप्स। फर्स्ट हमारा एक्यूट एंगल, नाउ नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल, और एंड एक और हमारा एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। ओके स्टूडेंट, तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। अब हमारा एंगल क्या होगा 0 डिग्री से तो मोर देन होगा, बट 90 डिग्री से लेस देन होगा। वो हमारा एंगल क्या होगा एक्यूट एंगल होगा, मतलब हमारा राइट एंगल से हमेशा एंगल छोटा ही रहेगा वो। ओके स्टूडेंट, तो हमारा क्या होगा एक्यूट एंगल होगा, मतलब 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, तो वो हमारा क्या होगा एक्यूट एंगल होगा। हमारा नेक्स्ट क्या है ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है हमारा एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। अब हमारा क्या 90 डिग्री से तो क्या होगा मोर देन होगा, बट 180 डिग्री से क्या होगा स्मॉल होगा, तो वो हमारा क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट वन इज अ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन क्या है एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री। अब क्या होगा हमारा एंगल 180 डिग्री से मोर देन होगा, बट 360 डिग्री से क्या होगा छोटा होगा, तो वो क्या होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। ओके स्टूडेंट, तो आपके एंगल्स के सारे टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे फर्स्ट हमने करा था राइट एंगल, सेकेंड करा था हमने स्ट्रेट एंगल, और थर्ड करा था हमने कंप्लीट एंगल, और इससे बाद हमने किया था एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। और इससे आपके क्या एंगल के सारे टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट हमारा क्या है
जैसे हमने डायरेक्शन का क्वेश्चन सोल्व किया था, जिसमें मैंने आपको डायरेक्शन ड्रॉ करके बताई थी कि कौन सी डायरेक्शन किस साइड होती है। तो हमारा इस साइड कौन सी होती है, ईस्ट होती है। इसके अपोजिट में कौन सी होती है हमारी, वेस्ट होती है। ओके, ऊपर हमारी कौन सी होती है, नॉर्थ होती है। उसके अपोजिट में क्या होती है हमारी, साउथ होती है। सो अब फर्स्ट क्या हमारा क्वेश्चन, विच डायरेक्शन विल यू फेस, आपका डायरेक्शन किस फेस में होगा। इफ़ यू स्टार्ट, अगर आप स्टार्ट करते हो फेसिंग वेस्ट, अगर आपका फेस सबसे पहले किस तरफ है, वेस्ट की तरफ, मतलब वेस्ट किस तरफ है, इस तरफ है। अब वेस्ट की तरफ एंड टेक 3 राइट टर्न, अब आप क्या करें 3 राइट टर्न ले रहे हो। तो एक राइट टर्न किधर लोगे, नॉर्थ की तरफ लोगे। एक राइट टर्न किधर लोगे आप, ईस्ट की तरफ लोगे। और एक और राइट टर्न कहाँ लोगे आप, साउथ की तरफ लोगे। तो आपको क्या बोल रहा है, आपका फेस किस तरफ है, तो आपका फेस किस तरफ होगा, आपका साउथ की ओर होगा। ओके स्टूडेंट, इससे रिलेटेड एक और सेकंड क्वेश्चन है, वो आपको सोल्व करना है। नाउ नेक्स्ट, इसको भी ये क्वेश्चन भी, थर्ड क्वेश्चन भी आपको ही सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, इसमें आपको दिया है कि एक एक ट्रेंगल दिया है, जिसमें आपको ट्रेंगल का 45 डिग्री दिया है। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या देना है, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल वाई क्यू पी मीन्स ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है यहाँ तक, ठीक है। इफ अ पॉइंट एक्स इज शिफ्ट टू द पॉइंट वाई, मतलब ये एक्स पॉइंट कहाँ पे, वाई, इस पॉइंट को यहाँ वाई पे शिफ्ट कर दो या आर पे शिफ्ट कर दो, आपका एंगल इस पर बना हुआ है तो एंगल 45 डिग्री का ही रहेगा। ओके स्टूडेंट, भले आपको एंगल वाई पी क्यू पूछ ले और कोई दूसरा एंगल भी पूछ ले, तो आपका सारा एंगल क्या होगा, भले आपसे आर क्यू पी पूछ लेगा तो भी आपका एंगल क्या होगा, 45 डिग्री का ही होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट आपका, वाई क्यू पी इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों, बिकॉज द टू रे कौन कौन सी हमारी, पी क्यू एंड क्यू आर है। टू रे है हमारी इसमें, इस फिगर में, एक तो पी क्यू है और एक और क्यू आर है। ये टू रे है हमारी, तो पी क्यू एंड क्यू आर विच आर फॉर्मिंग द एंगल पी क्यू आर, दोनों मिलकर हमारे क्या एंगल बना रही, पी क्यू एंड आर बना रही। सो अगर इस पर कितने भी हमारे पॉइंट दे दे तो सारे क्या होंगे, वो 45 डिग्री के ही रहेंगे। सो नॉट चेंज व्हेन वी शिफ्ट एक्स टू वाई, भले उसको आप एक्स पे शिफ्ट कर लो या वाई पे शिफ्ट कर लो, आपका एंगल चेंज नहीं होगा। इसलिए हमारा वाई पी क्यू क्या होगा, हमारा वाई क्यू पी भी हमारा क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। आपको 4th क्वेश्चन दिया है। अब आपको जैसे आपका इन दोनों जैसे आपको एक क्लॉक दी है, इसमें आपको टू मतलब घड़ी के हैंड दिए हैं। ओके, तो फर्स्ट हैंड आपका 12 पे और सेकंड क्या हमारा मिनट का कहाँ पे हमारा 12 पे, और आवर्स का कहाँ हमारा हैंड 2 पे। तो इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा एंगल बन रहा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 12 और 3 के बीच में हमारा कितना 90 डिग्री का बनता है। तो उसमें कुल कितने 15 मिनट्स आते हैं, 1 2 15 मिनट्स आते हैं, और हर में 5 मिनट का डिफरेंस रहता है। तो हर 5 मिनट में कितना हमारा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जैसे 30 डिग्री यहाँ बना, 30 डिग्री यहाँ बना, तो टोटल हमारा क्या हो गया, इसके बीच में 60 डिग्री का एंगल लगा। ऐसे आपको सारे एंगल फॉर्म करना है। आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तक आपको इसको सोल्व करना है। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।